हेलो वन एंड ऑल एजुकेटेड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे मार्जिन एंड पैडिंग। ओके, सो मार्जिन और पैडिंग। अगर मैं मार्जिन और पैडिंग की बात करूं तो यहाँ पे इन दो बॉक्स से मिलके मैं बताऊंगा आपको कि क्या मार्जिन होता है और क्या पैडिंग होता है। ओके, अगर मैं कहूँ, अगर मैं इस बॉक्स के रेस्पेक्ट में देखूं, अगर ब्लू वाले बॉक्स के रेस्पेक्ट में देखूं तो हमारी ये जो है ना, ये पैडिंग है। ओके, यानी अगर मैं इसमें इस बॉक्स में पैडिंग लगा रहा हूँ कितनी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 100 px पैडिंग दे दी, तो ये चारों तरफ से 100 px पैडिंग हो जाएगी। यानी इस बॉक्स के अंदर जो भी होगा वो 100 जो पिक्सल है वो छोड़ के ही होगा। तो ये हो गया हमारा कितना, 100 पिक्सल चारों तरफ से। ओके, तो ये हो गई हमारी पैडिंग अगर मैं इस बॉक्स की रेस्पेक्ट में देखूं तो। लेकिन अगर मैं यही जो चीज है 100 पिक्सल इसके रेस्पेक्ट में देखूं, अंदर वाले बॉक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये मार्जिन हो जाएगा। अगर मैं इसमें लगाना चाहूं, अगर मैं बाहर जगह देना चाहूं तो मुझे इसमें मार्जिन लगाना पड़ेगा। ओके, क्या लगाना पड़ेगा, मार्जिन। मार्जिन हमारा बाहर की तरफ होता है, पैडिंग हमारा अंदर की तरफ होता है। तो अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं लगाऊं तो इसमें लगाना पड़ेगा मुझे 100 पिक्सल जो है मार्जिन लगाना पड़ेगा इस बॉक्स में। ओके, तो इसी तरीके से अब इस बॉक्स के अंदर मान लीजिए मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे मान लीजिए इतनी जगह आसपास छोड़नी है, ये जगह मुझे छोड़नी है। ओके, इसके अंदर जो भी करना है करना है, तो मैं इस बॉक्स में क्या लगाऊंगा, पैडिंग लगाऊंगा, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर की तरफ है ये। ओके, तो यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा कि मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। अभी मैं सबलाइन पे आपको ले चलता हूँ, वहां पे बॉक्स बना के दिखाता हूँ और वहां पे मैं इन सारी चीज़ों को बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मार्जिन और पैडिंग क्या है। ओके, सो मैं सबसे पहले सबलाइम को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट एक डायरेक्टली एक न्यू फाइल ले लूँगा और वहाँ पे मैं उसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। ओके, तो मान लीजिए मैंने इसको सेव कर लिया यहाँ पे आके, पैडिंग.html। ओके, सो पैडिंग.html यहाँ पे मैंने सेव किया और इसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट गाइस। सो यहाँ पे मैं HTML को स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे मैंने मान लीजिए मैंने लिख दिया पैडिंग एंड मार्जिन एंड। ओके, एंड मार्जिन। तो मार्जिन पैडिंग यहाँ पे हम देखेंगे और इसमें मैं क्या करूँगा, जस्ट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डिव लूँगा। ओके, अब इस डिव के अंदर मैं एक और डिव ले लूँगा यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे मार्जिन होता है, कैसे पैडिंग होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, इसको मैंने क्लास दे दी, इसमें दे दिया मैंने कंटेनर। ओके, सो ये हमारा हो गया क्या, कंटेनर। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लास में, तो इसको मैंने दे दिया मान लीजिए इनर। ओके, सो इनर दे दिया मैंने और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टाइल लगाऊंगा। स्टाइल लगाई और जस्ट स्टाइल लगा के मैं क्या करूँगा, वही दो हमारे जो हमने क्लास बनाई है उनको मैं बनाऊंगा। तो कंटेनर, यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया, 1 मिनट गाइस, कंटेनर। और इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाइट ब्रेथ लगा दूंगा, ताकि, तो मैंने मान लीजिए इसकी हाइट लगा दी कितनी, मान लीजिए मैंने हाइट लगा देता हूँ मैं इसकी, ज़्यादा नहीं, 400 पिक्सल लगा देता हूँ। ओके, और जो इसकी बिर्थ है वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे आके 700 पिक्सल। ओके, सो 700 पिक्सल इसकी बिर्थ हो गई। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो बैकग्राउंड कलर मैंने इसका दे दिया ग्रीन। ओके, सो इसका ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया और इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चीज़ मैं लगा दूंगा जो कि है हमारी क्या, यहाँ पे मैं लगाऊंगा बॉर्डर। ओके, सो बॉर्डर से हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहाँ हमारा बॉक्स है, कहाँ पे नहीं है। ओके, सो 2px और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट सॉलिड, और यहाँ पे मैंने इसका कोई भी कलर दे दिया, मान लीजिए रेड दे दिया। ओके, सो यहाँ पे मैंने रेड दे दिया इसका कलर। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, एक जो हमारे दूसरा क्लास है उसे बनाऊंगा। तो दूसरा क्लास हमारा इनर क्लास है। सो इनर क्लास मैंने बनाया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका जो हाइट है उसको मैं क्या करूँगा, 400 पिक्सल कर दूंगा। ओके, सो हमारी ये 400 पिक्सल हाइट हो गई। इस 400 पिक्सल नहीं, इसकी हाइट ब्रेथ हमें कम करनी पड़ेगी, तो मान लीजिए 3 कर दी। और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना विर्थ, बिर्थ लेता हूँ। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे बिर्थ ले ली, 1 मिनट गाइस। तो यहाँ पे मैंने इसकी बिर्थ ले ली और बिर्थ मैंने इसकी दे दी मान लीजिए कितनी, 500 पिक्सल। ओके, सो 500 पिक्सल इसकी मैंने बिर्थ दे दी। इसके बाद में मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया, बैकग्राउंड कलर इसका मैं कोई और देता हूँ, उसका ग्रीन है, तो इसका मान लीजिए येलो कर दिया मैंने। ओके, तो येलो करने के बाद में मैं बॉर्डर और लगा दूँ बस। ओके, सो बॉर्डर मैंने 2px सॉलिड और ग्रीन लगा दिया। ओके, सो ग्रीन इसका बॉर्डर हो गया। इसको मैं करता हूँ, सबसे पहले आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से आ रहे हैं उसके बाद में।
तो इस तरीके से गाइस अभी आप देख सकते हैं ये हमारे जो हैं, तो इसका मैं बॉर्डर कोई और देता होता हूँ क्योंकि उसका जो कलर है वो ग्रीन है, तो इसका मैं बॉर्डर दे देता हूँ, मान लीजिए रेड। ओके, सो ये हमारा रेड हो गया। इस तरीके से अभी आपको दिख रहे होंगे दोनों बॉक्स। अब मैं जैसे ही इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने कहा था ना, अब अगर ग्रीन वाले के रेस्पेक्ट से देखें तो मुझे अगर ये वाला जो अंदर वाला बॉक्स है इसे अगर अंदर लेके आना है तो मुझे पैडिंग लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं पैडिंग लगाऊंगा, ओके, जैसे ही मैंने पैडिंग लगाई कितनी, यहाँ पे मान लीजिए मैंने पैडिंग लगा दी 20 px, तो चारों तरफ से 20 px जो वो है ना वो खिसक जाएगा। ओके, तो चारों तरफ से आप देख सकते हैं 20 px हो गया। इस इधर से ज़्यादा जगह है तो वो तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन इधर से आप देखिए दो दो जगह से अपने आप 20 px खिसक गया ना। मैं इसको मैं और अगर ज़्यादा करता हूँ, मान लीजिए 60 px करता हूँ, तो वो देखना 60 px अपने आप हो गया। ओके, इस तरीके से ये हमारी पैडिंग काम करती है। अब मान लीजिए ये ग्रीन वाला बॉक्स मुझे बॉडी से, जो हमारी ये ब्राउज़र की बॉडी है, इससे अगर बाहर थोड़ा सा नीचे लेके आना है, थोड़ा सा अंदर लेके आना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, तो मुझे मार्जिन लगाना पड़ेगा। अभी मैं देखो, अभी जो कंटेनर है ना, मेन कंटेनर में काम हो रहा है ना, अब मेन कंटेनर से मैं अंदर वाली चीज़ को अंदर कर रहा हूँ, थोड़ा सा पैडिंग दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं पैटर्न। अगर मैं मार्जिन दूं तो यानी इस वाले खुद के बॉक्स को अंदर ला रहे हैं। ओके, तो ये मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मान लीजिए मैंने मार्जिन दे दिया। ओके, सो मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया और यहाँ पे मार्जिन दे दिया, मान लीजिए मैंने 50 px दे दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये वाला जो बॉक्स है वो अपने आप यहाँ इधर आ गया। ओके, इस तरीके से होता है। अब मैं बात करता हूँ इनर की। अब मैं इनर में अगर मैं कुछ, मान लीजिए मैंने इनर में कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे सबसे पहले इनर में मैं लिख देता हूँ हेलो एजुकेटेड। ओके, सो हेलो एजुकेटेड, सो मैंने यहाँ पे हेलो एजुकेटेड लिख दिया। अब गाइज यहाँ पे आप ये देखना कि मैं अगर इसमें क्या लगा रहा हूँ, पैडिंग, तो हेलो एजुकेटेड अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि हेलो एजुकेटेड इनर बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो मान लीजिए मैंने पैडिंग सबसे पहले इसको मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ताकि आपको पता चल जाए। अभी ये हेलो एजुकेटेड यहाँ पे ही आ रहा है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ये यहीं पे आ रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इस हेलो एजुकेटेड को ना थोड़ा सा अंदर लेके आऊंगा। ओके, सो अंदर लाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे पैडिंग लगाना। और पैडिंग किस में लगाना है, अंदर वाले बॉक्स में, क्योंकि अंदर वाले बॉक्स में अंदर वाले बॉक्स के अंदर टेक्स्ट है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, पैडिंग। तो मैंने मान लीजिए 40 px पैडिंग लगा दी और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, तो आपने देखा ये दोनों तरफ से ना हेलो एजुकेटेड हट गया। ओके, तो ये वैसे चारों तरफ से हटा है, लेकिन क्या है यहाँ पे जो हमारा जो हेलो एजुकेटेड है वो नीचे और दो तरफ तो जगह ज़्यादा है, मतलब कि इधर राइट में और बॉटम में तो पहले से ज़्यादा जगह है, ऊपर नहीं थी तो वो ऊपर आपको दिखाई दे रही है 40 पिक्सल। ओके, तो इस तरीके से। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसी बॉक्स को ना, इस बॉक्स को अंदर की तरफ लाता हूँ इनर बॉक्स से। अभी हम इस जो इनर बॉक्स को किससे अंदर लाए थे, पैडिंग से लाए थे, बाहर वाले बॉक्स में काम करके। अब मैं क्या करूँगा, अंदर वाले बॉक्स में मार्जिन लगाऊंगा। ओके, अंदर वाले बॉक्स में क्या लगाऊंगा, मैं मार्जिन। ओके, सो मैंने यहाँ पे मार्जिन लगा दिया और यहाँ पे मैंने कह दिया कि इसमें मार्जिन दे दो आप 40 पिक्सल। ओके, अब आप देखेंगे ये 40 पिक्सल इसमें मार्जिन और हो जाएगा, क्योंकि 40 पिक्सल इसमें पैडिंग पहले इसमें 60 पिक्सल लगी थी। ओके, तो 40 पिक्सल मार्जिन और हो गया। इस तरीके से हमारा जो मार्जिन और पैडिंग है वो गाइस काम करता है। लेकिन यहाँ पे यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं हो जाती है, यहाँ पे मुझे एक दो चीज़ें आपको और बतानी है। वो ये हैं कि मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको कमेंट करता हूँ और कमेंट करके मैं बताता हूँ आपको। ओके, सो कमेंट कर दिया मैंने और यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। देखो जो मार्जिन है ना, मार्जिन और पैडिंग। ओके, सो मार्जिन और पैडिंग, यहाँ पे सिर्फ मार्जिन और पैडिंग अगर आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो आपका जो है ना वो 4 साइड से, यानी चारों साइड से, 4 साइड से लगेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 4 साइड्स। ओके, तो चारों साइड से आपका लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो एक ही तरफ से लगाना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट क्या करना है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा मार्जिन टॉप, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। मार्जिन टॉप ले लिया। ओके, मार्जिन बॉटम ले लिया। ओके, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम, 1 मिनट गाइस, बॉटम, इसके बाद में बॉटम के बाद में हमारा मार्जिन लेफ्ट ले लेता हूँ मैं। ओके, और लेफ्ट के बाद में मैंने क्या किया, मार्जिन, 1 मिनट गाइस, मार्जिन, और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, राइट। ओके, सो राइट ही तो बचा है हमारा, तो यहाँ पे मैंने ले लिया राइट, RIGHT, राइट। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, तो ये हमारा एक ही तरफ से लगेगा। ओके, इसी तरीके से सेम हमारा पैडिंग का है। अगर मैं पैडिंग का बताऊं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैडिंग को भी 1 मिनट गाइस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैडिंग को भी आपको बताता हूँ। तो मैंने इसको Ctrl+C किया और यहाँ पे मैं आया, इसको Ctrl+V किया और यहाँ पे मैं मार्जिन की जगह पे पैडिंग लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
पैडिंग लिखूंगा। ओके, सो इस तरीके से आप सबलाइन में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैडिंग कर दिया। अब पैडिंग में क्या होगा गाइज, पैडिंग में जो है ना वो आप पैडिंग में भी सेम ही कर सकते हो, जैसे कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। आपने ये समझ लिया कि मार्जिन पैडिंग क्या होती है। अब आपको इन चीज़ों से आपको एक एक करके लगा देना है। इसके बाद में एक और हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर आपको चाहिए कि मुझे ना हमेशा जो 2 या 3 साइड लगाना, एक साइड नहीं लगाना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन प्रॉपर्टी में ही आप 4 जो है ना वो 4 वैल्यू दे सकते हैं। 4 वैल्यू कैसे, यहाँ पे एक टॉप की वैल्यू देंगे, स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे आप देंगे राइट की वैल्यू। ओके, ये आप याद रखिए, यहाँ पे टॉप राइट, फिर उसके बाद में बॉटम। ओके, यहाँ पे बॉटम और उसके बाद में जो हमारा आएगा वो आएगा लेफ्ट। ओके, इसी तरीके से आप वैल्यू देंगे, इससे इधर उधर वैल्यू नहीं करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने मार्जिन लगाया और मार्जिन लगा के मैंने यहाँ से टॉप से दे दिया 20 px। ओके, और मैंने राइट से दे दिया मान लीजिए 30 px। ओके, यहाँ से मैंने क्या किया, बॉटम से दे दिया मान लीजिए 50 px। ओके, और मान लीजिए मैंने लेफ्ट से कुछ नहीं दिया या फिर 10 पिक्सल दे दिया। तो इस तरीके से आप वैल्यू दे सकते हैं एक ही साथ। ओके, इसके बाद में अगर मैं पैडिंग की बात करूं तो इसी तरीके से पैडिंग में भी है। ओके, सो पैडिंग में जो है हमारा वो इसी तरीके से है। इसमें भी टॉप भी सबसे पहले जो आएगा हमारा वो टॉप आएगा, उसके बाद में राइट आएगा, उसके बाद में बॉटम आएगा। ओके, इस ये जो हमारा सीरियल है, यानी ये जो हमारा सीरियल ही कहेंगे इसको, ये चेंज नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हमने चेंज कर दिया, ब्राउज़र जो समझता है वो ये समझता है जो आपने पहला जो वैल्यू दी है वो टॉप से करेगा, दूसरी राइट से करेगा, और तीसरी बॉटम से करेगा, और चौथी लेफ्ट से करेगा। तो इसलिए आपको जो है ये चेंज नहीं करने हैं। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ। आपको समझ तो आ ही गया होगा कि क्या है, अदरवाइज मैं इसको डीपली और डीपली पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मार्जिन और पैडिंग हमारी जो है वो किस तरीके से काम करती है और इसके कितने तरीके से यूज करने के जो हमारे तरीके हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे मार्जिन पैडिंग की, तो आप सिंपली मार्जिन पैडिंग यूज कर सकते हो कि यहाँ पे मार्जिन लगा दिया और आपने जस्ट यहाँ पे कुछ भी पिक्सल दे दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ, 1 मिनट गाइस। मार्जिन यहाँ पे दे दिया मैंने और मार्जिन में मैंने दे दिया 10 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, चारों साइड से मार्जिन लगा देगा। ऐसे ही हमारा जो पैडिंग का है, पैडिंग भी मान लीजिए हमने पैडिंग दे दिया और पैडिंग में मैंने लगा दिया मान लीजिए 30 पिक्सल, तो ये चारों साइड से 30 पिक्सल दे देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें सिर्फ एक ही साइड से चाहिए, तो हम उस साइड को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमें एक से ज़्यादा साइड के चाहिए, मान लीजिए मुझे 3 साइड के लिए चाहिए था, एक साइड के लिए मुझे कुछ नहीं लगाना था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, मान लीजिए मुझे मार्जिन लगाना था। ओके, अब मैंने मार्जिन लगाना था तो मान लीजिए मुझे टॉप से लगाना था 20 px। ओके, टॉप और बॉटम से लगाना था, मुझे राइट लेफ्ट से नहीं लगाना था। तो मैंने टॉप में लगा दिया और राइट में क्या करूंगा, मैं जो 0 px कर दूंगा। ओके, और जो बॉटम में लगाना था तो बॉटम में मैंने लगा दिया। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 मिनट गाइस, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे मुझे लेफ्ट में नहीं लगाना था, सिर्फ टॉप और बॉटम में लगाना था। तो टॉप और बॉटम में लगा दिया मैंने, और राइट और लेफ्ट की जगह पे आप देख लीजिए 0 px मैंने कर दिया। तो ये कितना आसान हो जाता है यहाँ पे कि हम एक ही हमारी मार्जिन प्रॉपर्टी है उसी में हम 4 वैल्यू दे दें और अपनी जो है मार्जिन पैडिंग की जो हमारी जो डिजायर्ड गोल है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये जो है ना मार्जिन और पैडिंग, ओके, ये जो सिंपल और मार्जिन पैडिंग मैंने यहाँ पे बताई है, तो आप एक ऐसा बॉक्स बनाइए और वहाँ पे आप इसको ट्राई करके देखिए। इसके बाद में हम अपने मार्जिन पैडिंग को डीपली पढ़ेंगे। ओके, सो उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली में मार्जिन और पैडिंग कैसे काम करता है। मैं आपको ये जो नीचे की प्रॉपर्टीज़ हैं, टॉप लेफ्ट राइट, ये सारी प्रॉपर्टी इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इसमें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वीडियो, और आपको तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, और इसके बाद में मैं इन प्रॉपर्टीज़ को बताऊंगा ताकि आप अच्छे से सीख सकें। ओके, सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जब भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, और गाइस अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो उसको शेयर कीजिएगा, और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।